हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दृष्टा। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है चार्ट मैचिंग के ऊपर। अब चार्ट मैचिंग देखा जाए तो खुद में एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक, मतलब अगर हम मैनुअली चार्ट मैच करें, पहले के ज़माने में अष्टकूट मिलान होता था। वो बहुत इजी पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता था, जिसमें से आपको 36 गुण मिलाने पड़ते थे। और जनरली हम मानते थे कि अगर 25 से ऊपर गुण हो जाते हैं तो कंफर्टेबल चार्ट कंपेटिबिलिटी है कि शादी चल जाती है। बट आज की डेट में वो जो सिस्टम है वो काफ़ी आउटडेटेड हो गया, और वो काम भी उतना अच्छे से नहीं करता। मतलब ऐसे ऐसे इंस्टांसेस है जहाँ पे 25 से ऊपर गुण है, बट फिर भी शादी 2 साल के अंदर टूट जाती है या 2 महीने के अंदर टूट जाती है। सेपरेशन हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। और ऐसे भी चार्ट्स हैं जिसमें गुण मिलते ही नहीं और फिर भी शादी अच्छी चल जाती है। तो जो एक फैक्टर जो उसको ओवरराइड करता है वो है कि हम चार्ट को उतने अच्छे से मैच ही नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर हम उसको मैनुअली मैच करें तो वो काफ़ी एक अच्छा पेयरिंग बन सकता है। बट हम एक सिर्फ मून को देखते हैं और मून के नक्षत्र के बेसिस पे हम सारे के सारे, मतलब दो लोगों की पर्सनैलिटीज को हम सिर्फ मून के बेसिस पे जज कर रहे हैं, जो कि थोड़ा गलत है, क्योंकि बाकी 9 ग्रह का भी इफेक्ट होता है आपके चार्ट के अंदर। जैसे हमें पता है कि सिर्फ एक राशि आपको इफेक्ट नहीं देती, 12 की 12 राशि इफेक्ट देती है। वैसे तो सिमिलरली जो ग्रह होता है वो भी एक ग्रह का भी इफेक्ट नहीं देता, सिर्फ मून आपको इफेक्ट नहीं देगा। बाकी के सारे ग्रह, अगर मार्स आपका खराब है या अच्छा है तो वो रिजल्ट भी तो आएगा ना मैरिज के अंदर, वो हम काउंट नहीं करते हैं। तो जो इसलिए मैनुअल चार्ट मैचिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। बट और उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उसमें से जो एक स्टेप है, सबसे पहला फैक्टर है, जो कि जिसको अगर आपने एनालाइज कर लिया तो आपको एक ब्रॉड पिक्चर मिल जाती है कि शादी चलेगी कि नहीं चलेगी। इन दोनों पर्सनैलिटीज में कितना तालमेल है, बेसिकली ये आपको इस टेक्निक से पता चल जाएगा। तो टेक्निक क्या है कि आपको, मतलब आपने बीपीएचएस की स्टार्टिंग में पढ़ाई होगा तत्व का एलिमेंट। तो तत्व हम जब पढ़ते हैं तो हम उसको बस पर्सनैलिटी या फायर वाटर अर्थ के सेंस में यूज़ करते हैं, बट उसका जो डीपर सिग्निफिकेंस है कि वो चार्ट मैचिंग के अंदर भी यूज़ हो सकता है। क्योंकि तत्व जो है, मतलब आपका जो शरीर है, वो सिर्फ शरीर नहीं है ना, उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो जो फायर एलिमेंट है और जो वाटर एलिमेंट है, जो अर्थ एलिमेंट है, फिर ईथर है, इन सब के कॉम्बिनेशन से आप बनते हैं। सिमिलरली जो आपका पार्टनर होगा वो भी उसी के कॉम्बिनेशन से बना है। बट अगर किसी के एक एलिमेंट ज़्यादा हो गया है और दूसरे का दूसरा एलिमेंट कम है, तो वो कैसे कंपैटिबल हो सकते हैं। मतलब अगर ये बिल्कुल ऐसी बात है कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, मतलब बहुत ही मेच्योर्ड पर्सन, ठीक, सैटर्न की तरह, ठीक है, और दूसरी तरफ मरकरी, ठीक है। अब इन दोनों में बननी ही नहीं है ना, क्योंकि आपने देखा होगा छोटे बच्चों, मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं, तो वो कभी कभी छोटे बच्चों को बुला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सैटर्न के पास जितना विजडम है वो देना चाहता है, ठीक है। और मरकरी क्यूरियस है, वो थोड़ा देर सुनता है, उसके बाद उसको अपना काम है, उसके पास और भी 10 चीज़ें हैं, ठीक है, वो उसको 10 और चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो वैसे ही अगर किसी कैसे एलिमेंट इम्बैलेंस होते हैं, तो वो हम कैसे देखें, कि कैसे पता चले कि इस पर्सन की इस पर्सन के साथ बन सकती है, इसकी नहीं बनेगी और इसके साथ चल जाएगी। ठीक है, ये हम कैसे देख सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि 4 एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे, फायर, वाटर, अर्थ और एयर। ईथर को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो सबसे बेसिक स्टेप हमें पता होना चाहिए वो होना चाहिए कि कौन सी राशि का क्या एलिमेंट होता है और कौन से ग्रह का क्या एलिमेंट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फायर एलिमेंट से। तो जो फायर एलिमेंट की राशि है वो है 1, 5 और 9, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फिर वाटर एलिमेंट आता है जो कि है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। और फिर एयर एलिमेंट 3, 7, 11 जो कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और फिर जो अर्थ एलिमेंट आता है वो है 2, 6 और 10 जो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और इसी में जो प्लैनेट्स आते हैं वो आते हैं कि जो फायर के प्लैनेट्स हैं वो हैं सन और मार्स। वाटर के जो एलिमेंट्स है वो है मून और वीनस। और अर्थ का एलिमेंट सिर्फ मरकरी होता है और एयर का एलिमेंट सिर्फ सैटर्न होता है।
अब इसमें हम राहु केतु को कंसीडर नहीं करते, पर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। केतु का एलिमेंट फायर होता है और राहु एरी होता है। ठीक है, अब इसको आपको चार्ट में कैसे देखना है ये मैं आपको सिखाता हूँ थोड़ी देर में कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू। बट बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो मैं एक और फ्रेमवर्क आपको देता हूँ कि जो एयर है उसकी कभी अर्थ से नहीं बनती है, और जो वाटर है उसकी कभी फायर से नहीं बनती है। ठीक है, ये देखना कैसे चार्ट में मैं अभी सिखाऊंगा थोड़ी देर में। बट ये बेसिक दो बातें हमें याद रखनी है कि एयर की अर्थ से नहीं बनती है और वाटर की फायर से नहीं बनती है, क्योंकि दोनों का जो बेसिक कोर आइडेंटिटी है वो बहुत डिफरेंट है। जल तत्व को फायर समझ ही नहीं आता है और एयरी तत्व को अर्थ समझ में नहीं आता, क्योंकि जो अर्थ ही एलिमेंट्स होते हैं, अगर किसी का 2, 6 और 10 राशि बहुत प्रोमिनेंट है, वो पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल है। ठीक है, उसका लाइफ का थीम ही पूरा प्रैक्टिकलिटी पे चलता है। ठीक है, वो हर एक चीज कैलकुलेट करके चलता है। वहीं जो एरी एलिमेंट है वो फ्री फ्लोइंग है, स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, फन लविंग है, पर अर्थी एलिमेंट उतना फन लविंग नहीं है, क्योंकि वो हर चीज कैलकुलेटेड करता है। ठीक है, पर जो एयरी एलिमेंट है वो उसको स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, उसके मन में आया कि आज यहाँ ट्रिप पे जाना है तो वो चला जाएगा, पर अर्धी एलिमेंट कैलकुलेट करेगा कहाँ जाना है, कितना पैसा लगेगा, कितना ट्रिप, कितने दिन का ट्रिप है। ठीक है, मेरा और कोई काम पेंडिंग है, ये सब वो चीज़ें कैलकुलेट करता है। बट एरी एलिमेंट इस सब की परवाह करे बिना चला जाता है। ठीक है, वहीं जो एरी और वाटर एलिमेंट्स हैं, एयर सॉरी वहीं जो फायर और वाटर एलिमेंट्स हैं, तो जो फायर है वो बहुत क्विक है और वाटर जो है कि बहुत इमोशनल है। ठीक है, तो मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जो फायर है वो लॉजिकल है और जो वाटर है वो इमोशनल है। ठीक है, अब अगर उसको कन्विंस करना है या उससे कुछ काम भी कराना है, उसका पूरा जीवन लॉजिक पे चलता है फायर एलिमेंट्स वालों का। और जो वाटर वाले हैं उनका सब कुछ इमोशन पे चलता है। उनको जॉब भी करनी है कैसी, जिनके साथ इमोशनल कनेक्शन हो। जिस जॉब के अंदर उनका मन नहीं लगता वो जॉब वो करते ही नहीं। ठीक है, और सिमिलरली फायर वालों का उल्टा है। उनको बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए, ये काम करना है, इतने समय में करना है। ठीक है, क्यों करना है, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए और वो काम खत्म कर देंगे। ठीक है, पर वाटर एलिमेंट धीरे धीरे काम करेगा, इमोशनल है, तो वो अपने आप को उस काम से जोड़ लेता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस हैं इन चारों एलिमेंट के अंदर। अब हम देखेंगे चार्ट के अंदर इसको कैसे मैच करना होता है। तो अब इस टेक्निक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। तो ये जो चार्ट है ये फीमेल नेटिव का चार्ट है। तो अब इसमें हम सारे एलिमेंट्स को पहले देख लेते हैं कि कौन से ग्रह किस राशि में जा रहे हैं। ठीक है, तो जो फायर है उसके अंदर खाली है एरीज, सेजिटेरियस में 2 ग्रह हैं और लियो के अंदर 1 ग्रह है। तो 159 का जो हमारा कॉम्बिनेशन था उसमें 3 ग्रह हैं। ठीक है, फायर एलिमेंट में 3 ग्रह हैं। अब जो अगला एलिमेंट है वो वाटर, तो वाटर के अंदर बस जुपिटर केतु है और स्कॉर्पियो भी खाली है, पाइसेस भी खाली है। तो वाटर एलिमेंट के अंदर 2 ग्रह हैं हमारे पास। फिर अर्थ एलिमेंट आता है, तो अर्थ के अंदर हमारे पास मार्स है, वर्गो खाली है, और फिर कैप्रिकॉर्न के अंदर 3 है। तो टोटल 4 ग्रह हैं अर्थ एलिमेंट के अंदर। ठीक है, फिर 3, 7, 11 देखते हैं। तो 3 खाली है, 7 खाली है, 11 खाली है। तो 3, 7, 11 एरी एलिमेंट पूरा का पूरा इस चार्ट से मिसिंग है। ठीक है, और इनफैक्ट अगर आप और एक स्टेप जाएंगे तो आप अगर आप ग्रह भी देखेंगे, जो एयर का ग्रह होता है सैटर्न, वो भी एक प्रैक्टिकल राशि में गया है। ठीक है, जो कि मैंने कहा था एनिमी होता है। तो एरी जो एलिमेंट है वो उस चार्ट से पूरा का पूरा एलिमिनेट ही हो गया है। ठीक है, अब एरी अगर एलिमिनेट हो जाता है तो कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत आता है। ठीक है, क्योंकि पर्सन कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता है, एयर की वजह से ही इंसान कम्युनिकेट कर पाता है। ठीक है, अब अगला चार्ट देखते हैं जो कि इनके हस्बैंड का है। तो ये जो चार्ट के अंदर देखते हैं फायर एलिमेंट में 159 में फिर से 3 ग्रह हैं। ठीक है, पिछले चार्ट के अंदर भी फायर में 3 ग्रह थे ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर अर्थी एलिमेंट 2, 6, 10 को देखते हैं। 2 खाली है, वर्गो में 2 ग्रह हैं और 10th में सैटर्न है, तो टोटल 3 ग्रह हो गए। ठीक है, अर्थ में 3 ग्रह हैं, पिछले चार्ट के अंदर 4 ग्रह थे। तो एक अगर एक आधा ग्रह ऊपर नीचे होता है तो उतना चलता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं वाटर को। वाटर में 4 खाली है, स्कॉर्पियो के अंदर मार्स और सन है और पाइसेस है।
ठीक है, तो 2 ग्रह वाटर के अंदर भी है, और पिछले चार्ट के अंदर भी वाटर के अंदर 2 ग्रह थे। ठीक है, एरी देखते हैं 3 7 11, इसमें 1 ग्रह है 3 7 11 के अंदर। तो कुल मिला के चार्ट यहाँ से ठीक ठीक मालूम पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा कोई ग्रह ऊपर या नीचे ज़्यादा डिसबैलेंस नहीं है। ठीक है, पिछले चार्ट के अंदर भी एयर का जो एलिमेंट था वो सिर्फ एक मिसिंग था, मतलब जो एयर था वो पूरा पूरा खाली था। इसमें एयर में सिर्फ एक ही ग्रह है, तो ज़्यादा दिक्कत की बात लगती नहीं है। बट ये है सिर्फ इनिशियल स्टेप। अब जो मैंने आपको ग्रह भी बताए थे कि ग्रह का भी एक एलिमेंट होता है। ठीक है, अब अगर आप इस चार्ट में देखेंगे, ठीक है, तो मैंने बताया था मार्स और सन फायरी एलिमेंट होते हैं, और फायर के कभी भी वाटर से नहीं बनती। ठीक है, तो जो मार्स और सन मतलब 2 ही ग्रह हैं जो फायर हैं, फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो वाटरी साइन में जाके बैठ गए हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि फायर और वाटर दोनों ऑपोजिट ग्रह हैं, दोनों में नहीं बनते। ठीक है, तो ये चार्ट के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट करता है, ये इस नेटिव के चार्ट में ही इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, मार्स और सन क्योंकि फायर है और वाटर की साइन बढ़ी है, तो इसने फायर और वाटर दोनों के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। अब क्योंकि मार्स और सन फायर एलिमेंट दोनों लग्न के अंदर बैठे हैं, तो वो फायर ज्यादा स्ट्रांग है, वाटर एलिमेंट कम है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप जो वाटर एलिमेंट के प्लैनेट्स हैं मून और वीनस, वो प्रैक्टिकल साइन में बैठ गए, यानी कि इमोशनली पर्सन जीरो हो गया, क्योंकि ना फायर वाटर साइन के अंदर कोई खास ग्रह हैं जो कि वाटर को दर्शाएं। ठीक है, और ना ही जो वाटर के एलिमेंट्स है वो किसी ढंग की जगह पे बैठे। अगर ये वाटर, ये जो मून वीनस है, ये 3 7 11 में बैठता तो फिर भी चल जाता। ठीक है, बट क्योंकि इमोशन इस चार्ट से मिसिंग है पूरा का पूरा। ठीक है, और जो पिछला चार्ट हमने देखा उसके अंदर, ये जो चार्ट था इसके अंदर जुपिटर ऑलरेडी एग्जॉल्टेड था इसके अंदर। ठीक है, ऑल दो केतु एक फायर प्लेनेट है, बट क्योंकि जुपिटर ऑलरेडी एग्जॉल्टेड था तो वो उसको संभाल लेता है। ठीक है, दोनों ने काउंटर बैलेंस कर दिया। बट वहां पे जो स्थिति थी दूसरे चार्ट के अंदर, वो पूरी ही वन साइडेड जा रही है। उसमें फायर तत्व तो इतना ज्यादा हावी है कि वाटर के लिए चांस ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एयर का प्रॉब्लम पहले से था। ठीक है, तो एक तरफ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है इस चार्ट के अंदर, दूसरे चार्ट में इमोशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर आपको ये चार्ट मैच करना पड़ता, ठीक है, तो जो सेकंड चार्ट था, जिनके हस्बैंड का चार्ट था, क्योंकि उसमें इमोशन जीरो है, तो आपको एक ऐसे पर्सन के साथ कंपेटिबिलिटी फिट रहनी पड़ती जहाँ पे इमोशन जीरो होते हैं। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे इमोशनल साइन के अंदर ऑलरेडी जुपिटर है, ठीक है, तो आप इस चार्ट के साथ उस चार्ट को कंपेटिबल बैठा ही नहीं सकते, प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, और यही हुआ कि 2021 में इनकी शादी हुई और फिर 2023 के अंदर सेपरेशन हो गया। ठीक, उसका जो मेन कारण ये है कि जो हस्बैंड है, मतलब ये इन नेटिव का जो फीमेल नेटिव है उनका कंप्लेंट यही है कि जो हस्बैंड है वो इमोशनली अनअवेलेबल, उनके मन में क्या चलता है वो इसको बताते ही नहीं। ठीक है, और वो एक दिन खुद ही चले गए, और उसके बाद से उनकी तरफ से जीरो रिस्पॉन्स है। ठीक है, क्योंकि इमोशनली लिंक नहीं बैठा ना उनका। अब वहीं अगर ये पर्सन भी इमोशनली नम होता तो ये शादी चल जाती, बट क्योंकि यहाँ पे मिसमैच है इमोशंस का और कम्युनिकेशन दोनों का मिसमैच है, ठीक है, इसलिए ये शादी नहीं चली। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको कुछ पसंद आया होगा और आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अब ये जो मैंने टेक्निक बताई, ये फाइनल नहीं है, मतलब सिर्फ इतना नहीं देखते हैं, इसके अंदर भी बहुत एडवांस टेक्निक्स होती हैं जिसको हम नवांश में अभी अप्लाई करते हैं। और फिर सिर्फ तत्व नहीं देखते हैं, फिर हम इंडिविजुअली प्लैनेट्स को भी मैच करते हैं, तो एक काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। और ये जो टेक्निक है ये आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देगी पहले ही ग्लांस में कि ये बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाता है, तो आपको आगे स्टेप्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब किसी का अगर एक एलिमेंट भी ज़्यादा है, ठीक है, दूसरे के पास वो एलिमेंट है ही नहीं, तो आपको चार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं है। वो चार्ट मैच कंपेटिबल हो ही नहीं सकता। उसका बस एक क्राइटेरिया है कि अगर दोनों व्यक्ति, मतलब अगर कोई इनको एडवाइस करे कि इस तरह से दोनों एलिमेंट्स को मेंटेन करके रखें, तब जाके वो शादी चल पाती है। बट इतना पेशेंस किसी के पास होता नहीं कि वो सेल्फ ग्रोथ पे इतना ध्यान दें कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के ग्रोथ पे इतना ध्यान दें, और उनको ढंग से कभी एडवाइस भी नहीं मिलती है कि कौन से एलिमेंट को बैलेंस करना है, कौन से एलिमेंट को कम करना है। ठीक है, तो वो सब बिहेवियर का पार्ट है, वो सब इंसान को खुद के अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, तब जाके वो चलती है शादी, कि एक फायर भी अर्थ के साथ कंपैटिबल हो सकता है।
सॉरी एक फायर भी वाटर के साथ कंपेटेबल हो सकता है, बट उतना लोग चेंजेस डालना नहीं चाहते, पीपल आर बिजी इन देयर लाइफ। तो अगर आपको एक स्नैपशॉट देखना हो कि इन दो चार्ट के बीच में या इस पर्सन के साथ चलेगी या नहीं चलेगी, तो ये तरीका है उसको देखने का। और ये सिर्फ रिलेशनशिप तक सीमित नहीं है, ये आप किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में देख सकते हैं। आप उनकी मेंटालिटी जान सकते हैं कि ये पर्सन सोचता कैसे है, ठीक है, और सोचता कैसे, जैसे सोचेगा वैसे ही बात करेगा, ठीक है, और जैसे बात करेगा फिर वो वैसा फील करता है, ठीक। तो ये सब कुछ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट स्टेप। आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा, और अगर आपको और किसी टॉपिक पे डिस्कस करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो उसका जो प्रोसेस है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दे रखी है, आप उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यही था आज की वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।